Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do chapter 5th, the fundamental unit of life, class 9th, and it is the third part of this chapter. In this video, we start with the topic 5.2.3 nucleus. Remember the temporary mouth of onion peel we prepare. We have put iodine solution on the peel. अब जो हमने अनियन पील वाली एक्टिविटी थी, फर्स्ट एक्टिविटी थी जिस चैप्टर की, उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था. ऐसा हमने क्यों किया था? What should we see if we try ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन? अगर हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालते तो क्या होता? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज. अब आपको ट्राई करना है और देखो कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा. फर्दर वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पिल्स. डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? अब जब हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दें, क्या जो हर सेल है उसका जो कलर होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली. जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो सेल होता है उसका कलर डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स में. कुछ रीज़न डार्क होते हैं अदर से. अ पार्ट ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज. हम आयोडीन सोल्यूशन की जगह ये सेफिन सोल्यूशन और मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन भी ले सकते हैं. द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है उस पर एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज़ पोरस विच अलो द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल. अब जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उसमें पोरसेस होते हैं और वो हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र में मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. मतलब जी इनसाइड जो न्यूक्लियस के अंदर से जो मटेरियल है उसको बाहर लाने में हेल्प करते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स. जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम कंटेन करता है विच आर विजिबल. जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोड शेप का होता है. ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. जब जो सेल डिवाइड होने वाला होता है. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए. अब जो क्रोमोसोम है वो एक इंफॉर्मेशन देता है हमें इनहेरिटेंस की जो पेरेंट्स में से जो नेक्स्ट जनरेशन में आती हैं फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में. जो क्रोमोसोम है वो कंपोज्ड है डीएनए और प्रोटीन से. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. जो डीएनए है वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो नेसेसरी होती है कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल्स के लिए. फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. जो फंक्शनल सेगमेंट्स होता है डीएनए का उसे हम जीन्स बोलते हैं. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइड. जो सेल डिवाइड नहीं होता दैट्स डीएनए प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल. उसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है. क्रोमेटिक मटेरियल इज़ विजिबल एज एंटरलिंक्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. जो सेल जब डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स में. द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल. इसमें जो सिंगल सेल होता है वो फॉर्म करता है टू न्यू सेल्स को. इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट
in determining the way the cell will develop and what form it will exist at maturity by directing chemical activities of cell. अभी chemical activities of cell में भी help उनको भी direct करता है. In some organisms like bacteria, the nuclear regions of the cell may be poorly defined. अब जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है. कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. ऐसे जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वो सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स. सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. प्रो मीन्स प्राइवेट और प्राइमरी, कैरियोट्स मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ऑर्गेनिजम्स सेल विच हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स. जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती दैट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोट्स एंड जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज. इसमें बहुत सी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज भी नहीं प्रेजेंट होती हैं. Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. जो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं एक साइटोप्लाज्म इसमें वो परफॉर्म करते हैं. द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vessels but not with plastid in nuclear. और जो क्लोरोफिल होती है फोटोसिंथेसिस में वो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एसोसिएट करती है मेम्ब्रेन वेसल से पर जो प्लास्टिड से नहीं होती जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. ये प्रोकैरियोटिक सेल गिवन है. नाउ कम टू साइटोप्लाज्म. When we look at a temporary mouth of the onion peel as well as human check cell, we can see a large region, each cell enclosed by the cell membrane. अब हम इसमें हमने देखा था कि जो सेल होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनक्लोज करती है सेल मेम्ब्रेन से हर सेल में. दिस रीजन टेक अप वेरी लिटल स्ट्रेन और इसमें स्ट्रेन भी बहुत कम होती है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिज. ये एक कंटेन करता है बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिज को. ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज परफॉर्म और हर ऑर्गेनेलिज अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल के लिए. सेल ऑर्गेनेलिज आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन. जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है वो एनक्लोज होती है मेम्ब्रेन से. इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता. द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर ऑल्सो एब्सेंट. और इसमें जो मेम्ब्रेन है जो बाउंड करती है सेल ऑर्गेनेलिज को वो भी एब्सेंट होती हैं. और जो यूकैरियोट्स होते हैं सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और उसमें मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं. द सिग्निफिकेंट ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी. अब हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसका सिग्निफिकेंट देख सकते हैं मेम्ब्रेन का. जैसे जो वायरस होता है वो लैक होता है. जो वायरस होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. इसी वजह से वो तब तक कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर देता जब तक वो किसी के ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में जब तक वो एंटर नहीं करता. मतलब उसे एक बॉडी चाहिए होती है अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए. जब तक उसे वो बॉडी नहीं मिलती वो एक उसका कुछ काम नहीं होता. वो बिल्कुल एक लाइफलेस होता है. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे और दैट टॉपिक इज़ सेल ऑर्गेनेलिस, और इसके आगे कुछ पार्ट्स भी गिवन है, वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।